नमस्ते, सुप्रभातम, वंदे मातरम। विश्व के आश्चर्यों का कोई अंत नहीं। विश्व के आश्चर्यों का कोई अंत नहीं है। नो नो एंड टू द वर्ल्ड वंडर्स। हम जैसे जानते हैं कैसे वंडर का खत्म हो जाएगा। ये जो आश्चर्य का कैसे खत्म होगा, क्योंकि वो वर्ल्ड क्या है, विश्व क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ द इन्फिनिटी। परमेश्वर का अपने एक से बहुत होने के लिए सोचने लगे, इच्छा व्यक्त करके करने लगे। तो डिवाइन वन, डिवाइन मैनी, ही वॉज मैनी हु वॉज द साइलेंट वन। एक थे, बहुत होने के लिए सोचने शुरू कर लिया, और तो होना शुरू हो ही गया। एंटर्ड इनटू ए सीट, एक बीज के अंदर आ गए, और ये इससे जो विस्तार विस्तृति हुआ वो सारा जगत में शुरू हुआ, फैल गया। तो इसना सृष्टि, प्रोजेक्शन ऑफ द इन्फिनिटी, ये विश्व ब्रह्मांड है प्रोजेक्शन ऑफ द इन्फिनिटी, इसका ही प्रोजेक्शन। और इस प्रोजेक्शन का सृष्टा वही है और इसका पालन करता है। ये सृष्टि का अंदर होते रहते हैं। तो विश्व कभी गलत नहीं हो सकता, मिथ्या नहीं हो सकता। जगत सत्य, ब्रह्म भी सत्य, ये दोनों ही एक ही बात है। तो इसका जो आश्चर्यजनक रूप से ये विश्व का सृष्टि तैयार निर्माण हुआ है, तो ये आश्चर्य का खत्म कैसे होगा? अंत नहीं है। देयर इज नो, एब्सोल्युटली नो एंड टू द वर्ल्ड वंडर्स। हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो वंडरफुल, द चैरियटर, द डिवाइन, इसी ने ये सृष्टि को सृजन किया। तो आश्चर्य का अंत कैसे हो सकता है? माँ जी बोलते हैं, हम अपने छोटे से छोटा अहंकार की सीमाओं से जितना अधिक मुक्त होते चले, लेकिन हम क्या होता है, दुनिया में आश्चर्य बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ा है, भगवान बहुत बड़े हैं। भगवान जो सृष्टि को बनाया वो भी बहुत बड़े हैं, और जो सृष्टि का पालन करता है भगवान, वो भी बहुत बड़े हैं। लेकिन सब कुछ कन्फाइंड, सीमित हो गए, असीम सीमित हो गए। कैसे? वही मायावाद, वही अहंकार, ईगो को लेकर, अहंकार को लेकर ये सारे सीमाओं हमारे लिए छोटी बन गई। हमें अपने छोटी सी अहंकार की सीमाओं में जितना अधिक मुक्त होते चले, जितना मुक्त होते चले, उतना ही अधिक से आश्चर्य अपने आप को हमारे आगे प्रकट करेंगे। हर दिन तो तुम जाते हो, कहाँ जाते हो? 2 किलोमीटर थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करके जाते हो, वो भी जाने वाले नहीं थे। दैट वाज नॉट ऑल्सो पॉसिबल। जब ने डॉक्टर बोल दिया और ये जो आपके लिए जो बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं है, इलाज नहीं है, पैसा रख के पकड़ के लोग घूम रहे हैं। सारे टेस्टिंग खत्म हो गया, सारे दवाइयाँ भी खत्म हो गया, जितना मिराकल करना था वो भी हो गया। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, वो सब खत्म। बाबा साधु ये सब कुछ खत्म हो गया। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? 2 किलोमीटर चलेंगे, 1 किलोमीटर जाएंगे और 1 किलोमीटर आएंगे। एटलीस्ट मॉर्निंग वॉक, कुछ थोड़ी देर के लिए जीने के लिए तो सहारा मिल जाएगा। लेकिन यदि ये 2 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक और ये बीमारी का इलाज करने के लिए आप नहीं चलते हो क्यों? जितना अधिक से अधिक चलो, आश्चर्य अपने आप को इतना ही प्रकट करेंगे। इट विल मैनिफेस्ट बिफोर यू। क्योंकि दुनिया बहुत बड़ा है, दुनिया में बहुत कुछ आश्चर्यचकित चीज़ों है। लेकिन जाओगे तो पाओगे ना, जाओगे तो देखोगे तो मिलेगा ना, नहीं तो कैसे होगा? जब आप घर पे रहोगे तो क्या होगा? थोड़ा खाना पाना में जो घर में जो बनता है वही मिल जाएगा। चलो बाजार तक आए गए तो बड़ा ही तो मिलता है, इडली तो मिलता है। और इसके जाओ, सामने जाओ, कोई तो पकौड़ा तो मिल जाएगा, चिकन का पकौड़ा मिल जाएगा, मोमो मिल जाएगा। और सामने चलो, सेंटर आ जाओ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आ जाओ, कैपिटल आ जाओ, KFC मिलेगा, पिज़्ज़ा मिलेगा, पास्ता मिलेगा, डोमिनोज है, पिज़्ज़ा हट है, चलो खाओ। लेकिन घर में बैठ के आप बोलते हो मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, पास्ता खाऊंगा, कैसे संभव? मोमो खाऊंगा, कैसे संभव? तो चलते रहो, आश्चर्य अपने आप को हमारे आगे प्रकट कर देंगे। इट विल कम एंड मैनिफेस्ट। जितना दूर जाओ आपके पास इतना ही आराम से, आसान से, बहुत अजीब सा चीज़ आपको प्रकट करने शुरू कर देंगे। क्योंकि भगवान ये तो आश्चर्य है, इसका लीला तो आश्चर्य है, वही इसको लेके जाते हो।
तो अगर जा नहीं पाते हो फिर भी कुछ ना कुछ प्रकट हो जाता है। पंगु लंघ है तिगिरी मोकम करोति बाचलम। लेकिन सबके लिए नहीं होता है, आपको तो जाना ही पड़ेगा। क्यों आपको पाँव हाथ क्यों दे दिया है भाई? जो हर वक्त हर दिन 2 महीने का बच्चा बन के घर में बिस्तर में सोने के लिए दिया हुआ थोड़ी दिया है, आपको जाना ही तो पड़ेगा। एक क्षण के लिए भी जो भूलो न भूलो, डोंट फॉरगेट इवन फॉर ए सेकेंड, ये सब स्वयं भगवान ने अपने अंदर से बनाया। जो भी है वो आप एक दो दिन बोलोगे वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो मेरा पसंद नहीं है, इसको मैं प्यार करता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे चाहिए, नहीं नहीं, यू हैव टू बी, बिकॉज भगवान ने बनाया सबका पीछे सबका एक कुछ तत्व, मूल तत्व तो है जरूर। ये ना भूलो कि सब स्वयं भगवान ने अपने अंदर से बनाया, कोई बाहर से लेके ISO का सील लगा के नहीं बनाया। चाइना माल, चाइना प्रोडक्ट, इसी को जर्मन ने इंपोर्ट कर लिया और ये चाइना का स्टिकर उठा के जर्मनी स्टिकर लेके भेज दिया इंडिया। आप सोचते हो ये जर्मन प्रोडक्ट, लेकिन ओरिजिनली आप जाओ तो ये चाइना प्रोडक्ट है, ऑर्डिनरी चाइना माल। थोड़ी देर के बाद जब फेल कर जाएगा तो क्या करोगे? अरे तो ये तो होना नहीं चाहिए था। अरे कैसे होना नहीं चाहिए था? ये तो हुआ, दिस इज इनएविटेबल। चाइना माल स्वयं भगवान ने अपने अंदर से बनाया, कैसे खराब होगा? अगर ये जर्मन माल चाइना माल, जर्मन चाइना माल ना हो के अगर जर्मन का ओरिजिनल प्रोडक्ट हो गया होता, अमेरिका का ओरिजिनल प्रोडक्ट होता, तो इसमें पॉसिबिलिटी कम। एरर तो फ्लो ऑफ एरर इज इनएविटेबल, अनिवार्य है, तो गलती होगा ही होगा, होता ही तो होता, लेकिन कम हो जाता है। इधर तो गलती का तो दूसरा नाम है चाइना माल। तो अंदर से बनाया है भगवान ने, इस सृष्टि को भगवान ने बताया। इसे सृष्टि का अंदर ही भगवान के निवास है, सृष्टि तत्व ने भगवान ने बुकाया। भगवान सब कुछ बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। आश्चर्य जो भी हो, ये भगवान का अंदर से ही आया। वे केवल हर चीज में उपस्थित ही नहीं, परंतु स्वयं हर चीज है। डोंट से दैट ही इज प्रेजेंट इन ऑल, ही इज ऑल। इसका अंदर सब कुछ है, सब कुछ इसका अंदर से बाहर आया। उपस्थित ना हो, परंतु स्वयं हर चीज है। भेद केवल इतना ही है, दिस इज द डिफरेंस। क्या? अभिव्यंजन और अभिव्यक्ति में है। अभिव्यंजन और अभिव्यक्ति में देयर इटसेल्फ यू कैन फाइंड द डिफरेंस, हाउ इट इज। जब कुछ प्रोडक्ट जैसे नया वाला आता है, पैकिंग में आप कुछ नहीं देख सकते। जब चलना शुरू करेगा, इस्तेमाल करोगे, when it will come to this use, इसके बाद आपको पता चलेगा तो ये होना नहीं चाहिए था, कैसे हो गया। लेकिन वही तो बात है, होना ही था, ये तो होना ही था। केवल भेद है अभिव्यंजन और अभिव्यक्ति में है। अगर तुम ये भूल जाओ तो सब कुछ खो बैठोगे। If you forget, you will lose. Never forget. God is unique. He wanted to be many. ज्यादा, एक से ज्यादा, बहुत होने के लिए सोचा, तो ये ब्रह्मांड का सृजन किया, ये ब्रह्मांड का अंदर आ गए। ये सारे एटम एंड मॉलिक्यूल इसका पीछे रखे दुनिया का अभिव्यक्ति करते हैं। कुछ जानने के लिए, समझने के लिए रियलाइजेशन, अभिव्यक्ति आनी चाहिए और अभिव्यंजित होना चाहिए। अगर एक बार भूल जाओ तो इसका मतलब खो दिया तुमने। तो इसका कोई आश्चर्य का अंत भी नहीं है, किसी ने नहीं देखा। तो आप बोलते हो जो जिसी ने बोला वो तो लिख के चला गया, आप तो पढ़ लेते हो, लेकिन बहुत चीज, हार्ड म्यूजिक और स्वीट दो जॉन हार्ड और स्वीट है। जितने सुनाई देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जो देख पाते हो तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन बहुत कुछ है दिखाई नहीं पड़ता है। इसका कोई अंत नहीं, जितना जाओगे इतना पाओगे, जितना घूमोगे फिरोगे इतना भी आपको आपका मालूम हो जाएगा। समथिंग इज देयर मोर एंड मोर अट्रैक्टिव, ये तो है। लेकिन क्या होता है, हम तो जानना चाहते हैं, चाहे तो दैट विलिंगनेस मस्ट बी देयर। मैं जाना चाहता हूँ, अगर जाना चाहते हो तो चलो। 2 कदम जाके अगर आप बंद कर दो कि जाना, एडवेंचर बंद कर दोगे तो कैसे होगा? एक बार स्थिर कर लिया तो आपको जाना ही पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। आप बोलते हो ठीक है, आपके लिए शायद ऐसे कुछ हमारा अंदर कोई जो इधर बैठे हो जो सुनते हो, ये लोगों के लिए पेरिस बहुत बड़ा चीज़ है।
रोम भी बहुत बड़ा चीज़ है, देखा नहीं, जो पढ़ा है, जो जो अनुभव किया है, लेकिन फिजिकली देखा नहीं। लेकिन बहुत कुछ चीज़ है, ऐसे कुछ हमारे भी अंदर है, वो सारे दुनिया को घूम चुके हैं, जो देखा है वो लिख के भी चले गए, लेकिन दैट इज नॉट एनफ। वर्ल्ड इज नॉट लिमिटेड टू दिस रोम, पोलैंड, हंगेरी, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, न्यूजीलैंड। इट इज़ नॉट कन्फाइंड, इसका अंदर सीमित नहीं है, बहुत दूर है। और जहाँ जाओगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। और ये तो सारा तो दिखा हुआ है, लोग तो जाते हैं, वर्ल्ड मैप तो में है, ये तो सारे लोग हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं, ना कहीं घूमते हैं। लेकिन जो वंडर है जो शुरू होगा इसी प्रेजेंट मैप के बाहर, जो अब तक किसी को मालूम नहीं है, किसी ने भेद नहीं किया है, शायद कुछ ऋषि मुनियों के रियलाइजेशन में आया, अनुभूति अभिज्ञता में आया। तो जाओ एक्सप्लोर करो। फिर हम जाते हैं एक बार, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे आदर किया जाए तो हमेशा आदरणीय रहो। इफ यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड, बी रिस्पेक्टेबल। अच्छा करने की कोशिश करो, और कभी ये ना भूलो कि भगवान तुम्हें हर जगह दिखते हैं, हर जगह देखते हैं। आप क्यों सोचते हो किसी को देख के आप मुंह मोड़ देते हो, किसी को देख के आप प्यार से गदगद हो जाते हो? क्या मतलब इसका? मतलब वो बहुत बड़ा आदमी है लेकिन ये गरीब है, ये धनी है, ये गरीब है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ढाला है, वो काला है। ये से कुछ नहीं होता, क्योंकि दिस इज आउटवर्ड एक्सप्रेशन। अगर तुम एक काम करोगे, क्या अंदर चले जाओगे, गेट कॉन्टैक्ट ऑफ द साइकिक बीइंग, डिस्कवर, अगर चैत्य सत्ता का आविष्कार कर लोगे और आपको ये पता चल गया कि चैत्य सत्ता सभी का, भगवान का जो स्पुलिंग ये सभी का अंदर है, तो घृणा कहाँ से आएगा? अच्छा करने की कोशिश करो, और ये कभी ना भूलो कि भगवान तुम्हें हर जगह दिखते हैं। श्री अरविंद जी के मैसेज जो माँ के ऊपर है, आपको जरूर ना याद होगा, जब जरूर आपने पढ़ा होगा। क्या है इसमें जो बोलते हैं, ऑलवेज बिहेव एज इफ द मदर वाज लुकिंग एट यू, फॉर इंडीड शी इज ऑलवेज प्रेजेंट। ऑलवेज बिहेव, द मदर वाज लुकिंग एट यू, फॉर इंडीड शी इज ऑलवेज प्रेजेंट। वास्तविक तो माँ सबसे सब, जहाँ देखो माँ की पद चिन्ह ही है, माँ को दर्शन पाओगे। तो ऐसे ही सोचो, ऐसे ही देखो, इसी दिमाग में आ जाओ, इसी चेतना में आ जाओ, भगवान मेरे चारों तरफ है। एंड श्री अरविंदो लिखते हैं, ऐसे कुछ ना करो, काम करो ना करो, ऐसे कुछ काम ना करो, ऐसे कुछ ना सोचो जैसे जिसको माँ के सामने आप बोलने के लिए शर्मिला हो जाओगे। यू डोंट बी असेम्ड टू एक्सप्रेस इट बिफोर द मदर। एंड श्री अरविंदो समझाते हैं, द वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस। जहाँ देखो भगवान की वो देखने पाओगे। वास्तविक को भगवान तो चारों तरफ है, और देख नहीं पाते। क्यों देख नहीं पाते? भगवान का दूसरा डेफिनेशन है, नाम है रोशनी। गॉड इज लाइट, गॉड इज लाइट, गॉड इज वर्ल्ड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस। जहाँ देखोगे वहाँ पाओगे। लाइट दिखने में मदद करेगा, और चारों तरफ है, तो अंधेरा आया क्यों, कैसे? श्री अरविंद जी समझाते हैं, आवर सेंसेस बाय इट्स इनकैपेसिटी, इंद्रिय की असामर्थ्य के कारण ये जो अंधेरा को हमने उद्भावित किया, अंधेरा का उद्भावन हमने किया, बिकॉज ड्यू टू द इनएफिशिएंसी, इनकैपेसिटी ऑफ योर सेंसेस, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। यही हुआ। तो जैसे विश्व की आश्चर्य की कोई अंत नहीं है, तो हमारे लिए और एक चीज मान लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, दैट इज क्वाइट नेचुरल। प्रगति का कोई अंत नहीं है। डोंट थिंक दिस इज द एंड। प्रगति का कोई अंत नहीं है, और हर रोज तुम्हें कुछ करते रहो। ट्राई टू गो, डोंट रेस्ट। अरे भाई मैनेजर तो ऑफिसर तो आज ऑफिस में नहीं है, तो चलो सो जाएंगे। ऑफिसर जब होगा तो इसको दिखाने के लिए, इससे थोड़ा शाबाशी लेने के लिए थोड़ा बहुत जो काम करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑफिसर जानता है, क्योंकि वो भी एक दिन ऐसे ही कर रहा था। करते करते पीपल कम टू द हाई पोजीशंस विथ पेन, वो हाई पोजीशन विथ पेन टू ग्रेटर पेन। ये सब कुछ इसके लिए तो जान पहचान की चीज़ है। लेकिन चीटिंग तुम ऑफिसर को नहीं करते हो, ऑफिसर को दिखाता नहीं हो, ऑफिसर से वाह नहीं देते हो, दिखावा नहीं करते हो, तो अपना अंदर जो ऑफिसर बैठा हुआ है, इसी से तो यू आर चीटिंग। इज नॉट ए गुड साइन।
प्रगति कर का कोई कोई अंत नहीं होता है। हर रोज तुम कुछ करते हो, उसे ज़्यादा अच्छी तरह करने के लिए सीख सकते हो। ट्राई टू बेटर योर सेल्फ एवरी डे। लर्न टू ट्राई बेटर, यू लर्न टू बेटर योर सेल्फ एवरी डे। हर दिन कुछ ना कुछ अच्छी तरह करने के लिए सीख सकते हो, बिकॉज प्रगति की प्रोग्रेस हैज नो एंड। थैंक यू फॉर नाउ, विल सी टुमारो।